गुड इवनिंग। मैं नवीन कुमार सिंह, डायरेक्टर प्लेटफॉर्म एजुकेशन सेंटर प्राइवेट लिमिटेड पटना। और ये मैं कई दिनों के बाद ये वीडियो बना पा रहा हूँ। और मैं अभी पटना में ही हूँ, लेकिन जिस जगह पर मैं रह रहा हूँ ये स्टूडेंट का एरिया है। और लगभग यहाँ पर 90% स्टूडेंट खाली कर चुके हैं, उसी समय खाली कर चुके हैं। लेकिन 10% अभी भी स्टूडेंट लॉज में या जहाँ भी रह रहे हैं हॉस्टल वगैरह में फंसे हुए हैं। और इससे पहले भी एक वीडियो मैंने बनाया था और बहुत सारे स्टूडेंट को ये बात मैं अपने तरफ से बोला था कि अगर आप लोग को कोई प्रॉब्लम है तो निश्चित रूप से आप कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट डालेंगे और हम कोशिश करेंगे जितना भी हमसे बन पड़ेगा उतना मदद करने का। और लगभग बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट भी किए, लेकिन लगभग 35-36 स्टूडेंट के पास मैं पहुंच पाया और जा कर के मदद करना मेरा संभव नहीं हो पाया, क्योंकि अभी परिस्थिति इस तरह का है यहाँ पर। और प्रशासन की भी इतनी सख्ती है कि, और सबसे बड़ी बात यह है कि अभी मेरा साथ देने के लिए यहाँ पर कोई नहीं है। दिक्कत ये है सारे टीचर्स हों या स्टाफ हों या अन्य जो हम लोग से संबंधित आदमी थे, मैक्सिमम पहले ही पटना छोड़ चुके हैं, घर जा चुके हैं, इसलिए समस्या मेरे साथ थी। फिर भी मैं कहना चाहूँगा कि बाहर की तो बात अभी नहीं, लेकिन मैं जहाँ पर रह रहा हूँ पटना में, अगर निश्चित रूप से किसी स्टूडेंट को प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में अपना नंबर देंगे और मैं उनसे बात करके अपना व्हाट्सअप नंबर दूंगा और अपना डिटेल एड्रेस दूंगा। और अगर वो हमारे तक पहुंच पाएंगे तो हमसे जितना बन पड़ेगा, जो भी बन पड़ेगा, हम मदद करने का प्रयास करेंगे। अभी कोरोना के कारण आप समझ रहे हैं कि कितना ज़्यादा परेशानी बना हुआ है। और ये हमारे सिर्फ बिहार या भारत में ही नहीं बल्कि पूरा विश्व इस त्रासदी को एक तरह से झेल रहा है। अभी आप देखेंगे कि आज का ही डाटा लगभग 24 लाख के करीब पूरा वर्ल्ड में कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं और इसका रफ्तार थमने का नाम नहीं ले रहा है ये। लेकिन इसमें राहत वाली बात यह है कि हमारे देश में इधर के कुछ दिनों में बनिस्पत थोड़ा सा बहुत सारे राज्यों में थोड़ी सी कमी आई है। बहुत आशाजनक बातें तो इसमें नहीं कहा जा सकता है, लेकिन बहुत सारे ज़िलों में खास करके जो रफ्तार था वहाँ पर कमी आई है, लेकिन बहुत जगह पर इसमें काफ़ी बढ़ोतरी भी हुई है। लेकिन हम लोग को इसका सामना करना है और इससे हम जीतेंगे भी, ये बात भी तय है। लेकिन इसमें जो संयम है वो अपना बरतना है और जो भी दिशा निर्देश या गाइडेंस दिया जाता है उसका पालन करना है। और जैसा कि कहा जा रहा है कि आप अपना घर में ही रहिए और तो उसमें आप ज़्यादा सुरक्षित रहेंगे, पूरा देश भी इसी में सुरक्षित रहेगा और हम उस चैन को तोड़ पाएंगे। तो इस चीज़ को फॉलो करना है। और लेकिन इस बात को ध्यान रखना है कि थोड़ा सा भावना आपका इस तरह का होना चाहिए कि आपके अगल बगल भी ज़्यादा कोई परेशानी में हैं भाई बंधु, तो निश्चित रूप से अगर आपसे संभव हो पाता है तो वहाँ मदद करने का आपको प्रयास करना चाहिए। और यही मानव धर्म भी है। पढ़ाई लिखाई तो जो होना है वो तो समयानुसार होगा ही होगा, लेकिन अभी जो सामने हमारे परिस्थिति है पहले उसका हम ध्यान में रखते हुए पहले उसका सामना करेंगे। फिर तो जो अन्य बातें हैं, अन्य पहलू है, उस पर भी हमको ध्यान देना ही है। तो हम यही कहना चाह रहे थे। अभी जैसे बिहार के संदर्भ में ही अगर लिया जाए तो इधर हाल के दिनों में हालांकि अभी तो 85 कोरोना पॉजिटिव पेशेंट हैं यहाँ पर ओवरऑल, लेकिन इधर हाल के दिनों में बहुत तेज़ी से यहाँ भी कमी देखने को मिल रहा है। जो रफ्तार था कुछ ज़िलों को अगर छोड़ दिया जाए, जैसे सिवान हुआ, बेगूसराय हुआ, इसके अलावा नवादा है, और भी 1-2 डिस्ट्रिक्ट है वहाँ ज़्यादा केस है, लेकिन बाकी डिस्ट्रिक्ट में आपका फ़िलहाल ठीक ठाक पोजीशन है। और उम्मीद हम करते हैं कि इस चीज़ को हम मेंटेन भी रख पाएंगे। लेकिन बिहार के बाहर जैसे कि महाराष्ट्र में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, दिल्ली में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, राजस्थान में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, मध्य प्रदेश में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। लेकिन उस पर चूँकि सारे इस तरह से मिल कर के प्रयास कर रहे हैं, सरकार भी उस तरह से प्रयास कर रही है और आम जनता भी उस तरह से लगातार खुद को मेंटेन रख पा रही है, परहेज कर रही है, बाहर नहीं निकल रहे हैं। और तो इस मामले में वहाँ पर भी अभी वर्तमान में देखा जा रहा है कि बहुत हद तक कंट्रोल
कुछ कुछ हो रहा है, पूरी तरीके से तो नहीं उस पर हम जा सकते हैं, लेकिन फिर भी आशा से अधिक सफलता हमको मिल रही है। और निश्चित रूप से अगर ये चीज़ हम मेंटेन करते हैं तो 100% इस पर हम विजय प्राप्त करके रहेंगे। लेकिन अगर इसका दूसरे पहलू को ध्यान में रखा जाए तो आप देखेंगे कि अभी का जो पोजीशन है और लगातार जो वर्ल्ड वाइड जो अभी ये समस्या गहराता जा रहा है और लॉकडाउन का स्थिति बना हुआ है, कोई भी पॉजिटिव उस तरह का वर्क नहीं हो पा रहा है, तो एक तरह से लग रहा है कि आने वाले दिनों में एक बहुत बड़ी आर्थिक मंदी का भी हम लोगों को सामना करना पड़े, और ये वर्ल्ड वाइड सामना करना पड़ेगा जो परिस्थिति बना हुआ है। तो उस पर भी उसके लिए भी अपना थोड़ा सा अलर्ट रहना है। और वैकेंसी वगैरह का जहाँ तक सवाल है, अभी आप देखे होंगे कि पेपर का एक कटिंग हर जगह वायरल हो रहा है कि रेलवे में आने वाले समय में वैकेंसी को तत्काल बंद कर दिया जाएगा। और खाली रेलवे की ही बात हम क्यों करें, लगभग जो वर्तमान स्थिति है ये रेलवे के अलावे भी अगर हेल्थ डिपार्टमेंट को छोड़ दिया जाए तो अन्य डिपार्टमेंट में भारी कमी आने की संभावना है, और बहुत दिनों तक हो सकता है कि इस पर रोक भी कुछ दिनों तक इस पर लगा दिया जाए सरकार की तरफ से, कि चूँकि आर्थिक परिदृश्य को भी ध्यान में रख करके कि इसके माध्यम से भी कुछ मैनेज करने का प्रयास कर सकती है सरकार। तो इसलिए, लेकिन जो अभी स्टेट लेवल की वैकेंसी जो अगर फॉर्म भराया जा चुका है, रेलवे का भी जो फॉर्म भराया गया है, उस सब का तो एग्ज़ाम आपका होगा ही होगा। यही है कि अब कितने दिनों के बाद होगी ये कहना बिल्कुल ही मुश्किल है, क्योंकि अभी तो आपका फर्स्ट वीक मई तक आपका लॉकडाउन का स्थिति दिया हुआ है। लेकिन उम्मीद हमको ये है कि पूरी तरीके से अभी राहत मिलने वाली बात नहीं है। कम से कम 2-3 महीना तो ज़रूर इस मामले को और आगे खिंचा जाएगा, क्योंकि एक जगह भीड़ इकट्ठा होना या उस तरह से पूरी तरह से प्रतिबंध है, तो 2-3 महीना तो ज़रूर आपको लगने वाला है इसमें। इसलिए जो भी स्टूडेंट जो कि संबंधित एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, तो मैक्सिमम स्टूडेंट इसमें वैसे हैं जिनका ऑलरेडी तैयारी हो चुका है, वो रिवीजन के दौर में थे और लगभग कोर्स मैक्सिमम स्टूडेंट का समाप्ति हो गया था। तो उन स्टूडेंट को मेरा कहना ये होगा कि घर पर रह कर के ही इसके जो अभी वर्तमान परिस्थिति का आप सामना कर रहे हैं वो तो जो है उसको निभाना ही है, करना ही है, लेकिन कोशिश करना है कि घर पे रह करके एक सेट आप डेली बनाने का प्रयास करें टाइम निकाल करके। और क्योंकि अभी तो घर पे टाइम ही टाइम है, आपके पास टाइम काटना मुश्किल हो रहा है पूरी तरीके से, तो घर पे एक सेट आप ज़रूर बनाएं, और सेट बनाने के बाद उसमें जो क्वेश्चन आपसे गलत होता है उसका डिस्कशन आप ज़रूर देखें, डिस्कशन आप ज़रूर करें। और इसके अलावा भी जो भी आपका वीक पोर्शन लगता है तो उसको भी इस बीच में इम्प्रूव करने का प्रयास करें। और आपका यूट्यूब वगैरह पर भी बहुत सारा वीडियो पहले से उपलब्ध है, और अभी बहुत सारा क्लासेस भी उस तरह का बहुत जगह खुद का चला रहे हैं, क्लास तो नहीं, खुद का वीडियो बना करके बहुत जगह इस तरह से प्रोवाइड किया जा रहा है स्टूडेंट को हेल्प करने के लिए। तो ये तो बहुत स्वागत योग्य कदम है और ऐसा होना ही चाहिए। और पहले का भी बहुत सारा वीडियो हर टॉपिक का उपलब्ध है, इसलिए जहाँ प्रॉब्लम है तो उसका भी निश्चित रूप से आपको सहारा लेना ही चाहिए। तो इस वीडियो में मैं इतना ही रखूँगा और कोशिश करूँगा कि आगे फिर से दोबारा आपके समक्ष उपस्थित हो करके थोड़ा सा आपको जो भी हमसे हो पाएगा मोटिवेट कह लें, या फिर जो स्टूडेंट फंसे हुए हैं उनके लिए जो हमसे मदद हो पा रहा है तो फिर हम आपके सामने आने का कोशिश करेंगे। और अभी जो स्टूडेंट हमारे आसपास में रह रहे हैं तो उनको अगर दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में अपना मोबाइल नंबर डालें, हम अपना एड्रेस आपको सेंड करेंगे, और हमारे तक अगर आप पहुंच पाएंगे तो आपको हम मदद करने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक, स्टे होम और घर पर रहिए, खुश रहिए। धन्यवाद।